एग्जाम्पल नंबर 5 देखो। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो। एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। ठीक है, एक मीनार है, सूरज उस तरफ होगा, 60 से घट के कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। तो एक चीज याद रखना, जब भी सूरज धीरे धीरे डूबेगा ये परछाई धीरे धीरे बढ़ेगी, जब ऊपर जाएगा तो परछाई क्या होगी, कम होती जाएगी, और बिल्कुल सर पे आ जाएगा तो परछाई बिल्कुल नहीं होगी। ये 60 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, एक समतल जमीन पर एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। 40 मीटर अधिक लंबी हो रही है, इसका मतलब समझो कि सूरज पहले यहाँ पे था तब 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, जैसे ही ये नीचे की तरफ डूब रहा है तब 40 मीटर लंबी हो रही है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ है तुमको, कितना, 40 मीटर। 40 मीटर समझ गया वैल्यू कहाँ का दिया हुआ है। उन्होंने बोला है जब सूरज 60 से 30 डिग्री का कोण बना रहा है उतने बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 40 है। तो ये वाला हम कितना मानेंगे, x मान लेंगे, इसको पूरे को नाम दे देंगे ए बी सी और डी। हम लोगों को यहाँ पे निकालना क्या है, डी बी छाया की लंबाई है। अच्छा, चित्र बना के दिया है क्या इन लोगों ने, हाँ बिल्कुल चित्र बना के दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें फिलहाल ए बी सी और डी, ठीक है, सारा दिया और डी भी सब कुछ दिया हुआ है। हमें इसमें उन्नयन कोण 30, मीनार की ऊंचाई, ये हाइट निकाल के बताना है। ठीक है, ये हाइट निकाल के बताना है। इन क्वेश्चंस में तुम देखोगे तो दोनों ही ट्राइंगल, चाहे तुम कोई सा भी ट्राइंगल ले लो, ये ए सी बी, अगर ये वाला ट्राइंगल लोगे ना तो इसमें देखो नीचे की तरफ x आएगा और ऊपर की तरफ h आएगा, तो तुम्हें h का वैल्यू मिलेगा ही नहीं। और जब ये दूसरा वाला ट्राइंगल लोगे ना ए डी बी वाला, तो इस ए डी बी वाले में देखो डी से लेकर बी तक का वैल्यू लेना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा, 40 धन x, और उसके सापेक्ष कौन आएगा, h, तब भी तुम्हें वैल्यू नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जब ये दो ट्राइंगल लेंगे, यहाँ पे दो ट्राइंगल है, सही से देखो, एक 30 डिग्री वाला है और एक 60 डिग्री वाला है, लेकिन दोनों के लिए जो हाइट का मान है वो कैसा रहेगा, बराबर ही रहना चाहिए ना, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल्स में जो 60 डिग्री वाला ट्राइंगल है वो ये वाला ट्राइंगल है और जो 30 वाला है वो ये वाला है। तो ये जो डी तक का मान है वो 40 धन x है ना, और सी से बी तक का जो मान है, सी से बी तक का मान वो कितना है, x है ना, और बाकी का ये जो h है ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हमें इस h के मान जो आएंगे उनको क्या कर सकते हैं, बाद में बराबर कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल से जो h का मान आएगा, इस वाले ट्राइंगल से जो h का मान आएगा, दोनों h बराबर होना चाहिए। तो दोनों को h को जैसे ही बराबर करेंगे x का क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल कौन सा वाला ले रहे हैं, कौन सा वाला ट्राइंगल लेना है, ए सी बी। चलो ए सी बी ट्राइंगल लिया सबसे पहले, इसमें तुम लोग क्या लगाओगे, साइन कॉस या टेन, टेन ही लगाओगे, साइन कॉस नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास ये कर्ण का वैल्यू नहीं है, हाइपोटेनियस का वैल्यू है नहीं, इसलिए साइन कॉस नहीं लगा सकते। किसको लगाना पड़ेगा, टेन को। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो ए बी है और बेस का जो वैल्यू होगा ए सी बी के लिए, बेस का वैल्यू कितना होगा, सी बी होगा। यहाँ पे कितना रखोगे, टेन 60 डिग्री। ए बी का वैल्यू कितना है, h, और सी बी का वैल्यू कितना है, टेन 60 का वैल्यू, तो h का वैल्यू आ जाएगा √3 मल्टीप्लाइड x, ये h का वैल्यू आ गया। अब दूसरा वाला कौन सा ट्राइंगल लोगे, कौन सा, ए बी डी है ना, ए बी डी ट्राइंगल लोगे, इसमें भी टेन थीटा से ही सॉल्व करोगे। तो टेन थीटा बराबर ए बी बटा डी बी, ए बी बटा क्या आएगा, डी बी, और ए बी बटा डी बी किया, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, टेन के साथ कितना डिग्री, 30 डिग्री। ए बी का वैल्यू कितना, h, और डी बी का वैल्यू कितना, 40 धन x। h का ये एक, इसका मान कितना होता है, 1 बटा √3, h बटा 40 धन x। यहाँ से h का मान कितना आएगा, तो h बराबर √3 का गुणा हो जाएगा किसमें, 40 धन x में, ये सॉरी यहाँ पे 40 धन x के बटे में आ जाएगा कौन, √3, ये क्योंकि यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा,
तो 40 धन x उसके बटे में कौन आ जाएगा, √3। दोनों h के मान कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही टावर मकान की क्या है, बिल्डिंग की ऊंचाइयां हैं। ये दो अलग अलग ट्राइंगल अगर तुमको बनाना है तो बना लेना, ठीक है, कॉपी में। अभी मैं यहां से मिटा दे रहा हूं। दोनों ही h के जो मान है वो कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो दोनों को जब बराबर करोगे तो 40 धन x बटा √3 बराबर हो जाएगा √3 गुणा x। ये √3 का इस √3 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, तो 40 धन x बराबर आएगा √3 गुणा √3 और उसके साथ कौन, x। ये गुणा होके कितना हो जाएंगे, 3 बचेगा, और x, ये वाले x को वहां ले जाओगे तो 3x में से 1x क्या करना पड़ेगा, माइनस 2x बराबर कितना आ जाएगा, 40। x बराबर कितना आ जाएगा, 20। x बराबर कितना आ गया, 20। ये x का मान हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया। इस x के मान को यहां रख दोगे तो h का कितना आ जाएगा, 20√3। तो इस बिल्डिंग की हाइट कितनी आएगी, 20√3। ठीक है, करो जल्दी से।